भाई है, उसका भाई है। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। माँ गंगा के तट और जीआईटी के प्रांगण मेरे प्यारे तिरंगे झंडे और स्वर्गीय सुभाष जी यादव की तरफ से मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और तमाम हजरात की नजरों को मेरा सलाम व आदाब। देखिए, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारा एनसीसी विभाग कर रहा हो, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी भावना में कर रही हो, वहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कवि हूँ, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि अगले 2 मिनट के बाद जेएनडी के प्रांगण का तापमान 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुझे मंच शुरू करने के बाद बताया जाए कि तुम क्या बोलकर गए थे और क्या करके चले गए। कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और भारत घायल कब होता है? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुर्मोहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोक दिया किसान को, अरे गुजरात में पुल का डूबना जब 141 जाने लेता है और मुल्क के गद्दारों को दिखाई नहीं वो देता है, अरे न्यूज चैनलों ने जब जब राज दरबारी सीखा है तब जख्मी होकर मेरे जरिए सीखा है, तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए सीखा है। लेकिन भारत चिंता का सर मुझे माफ करेंगे, जब भारत में 25 लाख लोग बिना छप्पर के सोते हैं फिर भी दिल्ली हमारा नया संसद भवन तामीर करती है तब चिंता है भारत। जब सैनिकों की तनख्वाहों पर टैक्स लगता है और सांसदों की तनख्वाहों पर कोई टैक्स नहीं लगता तब चिंता है भारत। और मैं आपकी चीख को ललकार बनाना चाहता हूँ। जवानी का मतलब क्या होता है, यूथ की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चुमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके कलाम से निकले लश्कर हिंद बनाया था, अरे फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, आज़ादी की बुनियाद बनी जो संघर्षों के बोल की, अरे सुलभ रही थी गर्मनाक में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में असवागुल्ला खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और अभी और पैदा हो जाइएगा सर कि जब तक बच्चा अच्छी शिक्षा पा ना ले या हर माँ अपने घर के खातिर पूरी रोटी बना ना ले, बेबस जिस्मों का बिकना जिस लम्हे तक जारी हो या दरबारों का पलड़ा जब तक झोपड़ी पर खाली हो, उस दिन तक अपना चैन सुकून सब कुर्बान कर देना और नील गगन पर अंकित मेरा हिंदुस्तान कर देना, नील गगन पर अंकित मेरा हिंदुस्तान कर देना। और आज़ादी का ऑथेंटिक इतिहास है सर, इतिहास के पन्ने पलटिएगा तब जाकर के अल्लामा इकबाल ने लिखा कि यूनानो विश्व रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा था दुश्मन बुरे जहाँ हमारा, सचमुच सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सचमुच सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें पढ़ाती है कि मध्य रात्रि को 2 दस्तावेज पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारे हक में आई थी। मुझे माफ करें, कभी उस तीर्थ पर जाकर माथा टेके वहाँ अनुभव करें कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हमारे हक में आई थी, कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, अरे गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मदीनों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, रात्रि जिसे मिली नहीं थी ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, अरे माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, और आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, आज़ादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। इतनी कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना घट बिना ढाल। आगे की पंक्ति का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, परंतु यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, अब भारत क्या पूरे विश्व के इतिहास को खंगाल कर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर कोई निकट भी नहीं मिलेगा। परंतु जोराइन करने के लिए जो पंक्ति लिखी गई कि दे दी हमें आज़ादी बिना घट बिना ढाल, जब भी मैं भारत के किसी भी कोने पर सुनता हूँ तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए मेरे कानों से निकल जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने के वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, अरे बुंदेलखंड के हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
लेकिन उसके बावजूद दर्द बड़ा तब होता है जब हमारे देश की सरकार एक कसाब पर 65 करोड़ रुपए खर्च करती है। 65 करोड़ रुपए एक कसाब पर। मेरे सामने मेरे एमबीए के डायरेक्टर निशांत दुबे सर बैठे हैं। सर आज ही के दिन हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। यहाँ से एक भी व्यक्ति है जो 44 जवानों के घर परिवार पता को जानता हो? एक व्यक्ति, कोई नहीं। प्रियंका चोपड़ा की शादी कब हुई? विराट कोहली की शादी कब हुई? कब अफेयर हुआ? कब ब्रेकअप हुआ? एक खबर हमें मिलती है। हमारी प्राथमिकताएं कहाँ चली गई है सर? मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ हमारे देश की सरकार एक कसाब पर 65 करोड़ रुपए खर्च करती है और दिनेश एवन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने अर्ज करने के बजाय एक आतंकवादी का एनकाउंटर कर दिया था, वो 5 साल तक जेल की सिंचों के पीछे बंद रहा था। जिनके कंधों के स्टार बनने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में बंद रखा और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें मुर्गे और बिरयानी परोसी गई है इस देश में। और 14 फरवरी को जब ये पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था तो एक माँ अपने बेटे के गम में जिस तरह चीख रही थी कि पुलवामा का वो मंजर याद कीजिए कि क्या स्थितियां थी उस समय कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन की रुकी रुकी थी, कुतुब मीनार की शानों सोकर मानो उस दिन झुकी झुकी थी, लाल किला और ताजमहल था सन्नाटे के साए में, जाएगा सब खो गया था हिंद हसामी चाय में। अरे छोटे बच्चों के चेहरों पर भी किलकारी घुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद जिनका, जिहाद महल मुखौटा था और जलियांवाला बाग भी उस दिन जीवित होकर लौटा था। जलियांवाला बाग भी उस दिन जीवित होकर लौटा था। और आक्रोशित था मैं, आक्रोश में आकर 2 पंक्तियां लिखी कि पीठ पर जो वार ना होता सिंहों की संतान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। क्या हुआ होगा सर उस दिन पुलवामा माटी में? सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे, सिंदूर मांग का जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी, कोई पिता का सहारा था तो पितृ छत्ता जल रही थी। आईना सब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा, एक धमाका चला ही था समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, माँ भारती का मान जला था और पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। अगली 2 पंक्तियां और हमारा तिरंगा झंडा क्या है हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो या लहरों पर लहराता है, 3 रंग का नहीं वस्त्र है, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा या आजादी का अभियान है, ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई काली रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में यह ध्वज उखड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से भी यदि कोई दाग लगाता है तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। कि वक्त अभी है सब को राजदूत करो, कमजोर बहुत है याद तुम्हारी याददाश्त मजबूत करो। कि मिटा सकते थे हर निशानी, हर सरहद जला सकते थे हम, और वो पोकरण वाला पटाखा भी कराची पे चला सकते थे हम, पोकरण वाला पटाखा भी कराची पे चला सकते थे। ऐसा ना हो माँ तट पे कोई विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। कि ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में, और तिरंगा लहरा दे हम पिंडी के चौबारों में, और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी चौबारों में। और यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, आपसे प्रेम की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, परंतु मदन मोहन समर साहब लिखते हैं कि मोहब्बत यदि तन से होती है वो वासना होती है, मोहब्बत अगर मन से होती है वो भावना होती है, और मोहब्बत अगर आत्मा से होती है वो साधना होती है, और मोहब्बत अगर राष्ट्र से होती है वो आराधना होती है। मैं राष्ट्र की आराधना में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। देखिए मैंने 5 साल जेईटी के मंच पर कविताएं पढ़ते पढ़ते हो गया। मैंने ये विषय क्यों चुना इतना जान लीजिए कि प्रकृति पावन, प्रकृति सावन, प्रकृति धरती का कहना है, पर्वत विराज नदियाँ चंचल मेघ दूध का कहना है, माँ यशोदा माँ कौशल्या माँ एहसान खुदा पर है। इश्क में तुम हो, इश्क में हमें, इश्क में धरती अंबर है, इश्क अभी है, इश्क यहाँ, इश्क भी तब था, इश्क वहाँ। पर कालखंड की पंचायत में इतिहास गवाही देता है, और इश्क में डूबे सुल्तानों को हर दौर तबाही देता है, इश्क में डूबे सुल्तानों को हर दौर तबाही देता है। उसी मुल्क को विजय तिलक की शुल्क यह स्याही देता है, जहाँ सीमा पर मां रणचंडी को खून सिपाही देता है, जहाँ सीमा पर मां रणचंडी को खून सिपाही देता है। जब इतिहास गवाही देता है कोई कलंक नहीं यह धोता है, और सीता हरण का अंजाम सदा रावण वध ही होता है। भीषण बतलाते दिल का पत्थर कैसे खोला जाता है, और गद्दारों को हर युग में गद्दार ही बोला जाता है। देखिए आदरणीय भावना में जिन्होंने इस नादान से बालक को अपने स्नेह और आशीर्वाद से धनी कर दिया, उनका कहना है कि समय की अपनी सीमाएं हैं,
कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मैं अंतिम छंद पढ़ता हूँ, फिर आपसे रुखसती चाहता हूँ कि आप जेएनटी के इस ऑडिटोरियम से निकले तो मेरा ये संदेश अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा कि बात का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जोश अफसोस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवान के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी क्षमता नहीं बचाती है, अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है और शहर के टीलों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी भारत की, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोक लो तूफानों की तलवारों को खींच के। अरे परिवर्तन का नया उजाला केवल मजहर ही लाएंगे और जला जला के इनकलाब ना आए थे ना आएंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब। बहुत बहुत बढ़िया किशोर साहब।